हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। तो आज मैं सुबह पौधों को पानी देने गई थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपके लिए यहाँ पर सुबह की क्लिप ली जाए। तो मैं यहाँ पर पौधों को पानी दे रही। देखिए हमारे पौधे कितने अच्छे लग रहे हैं, कितने खिले खिले से लग रहे हैं, क्योंकि मैं सुबह शाम रोज़ पानी देती हूँ उनको। कई पौधों में तो फूल भी आए हुए हैं। यहाँ पर आप बैग देख रहे होंगे, तो यहाँ पर जो बैग दिख रहे हैं वो मेरे हस्बैंड और बेटे का बैग है, क्योंकि वो गांव जा रहे थे। तो अभी उनको निकलना है, सुबह के 10 बज रहे हैं और वो गांव जा रहे हैं। तो मैं उनको छोड़ने चली गई थी। तो उसके बाद मैंने आगे कोई वीडियो नहीं बनाई। फिर शाम को ही मैं छत में चली गई, तो कपड़े भी डाले हुए थे सूखने के लिए, तो वहाँ उठाने के लिए चली गई। तो इतने में इतनी तेज़ तूफ़ान आने लगा, तो मैंने कहा मैं कपड़े उठा लेती हूँ। जैसे मैं कपड़े उठाने लगी तो तब तक तो इतना तेज़ हवा चलने लगी कि कपड़े भी नहीं उठा पा रही थी। तो जल्दी जल्दी से मैंने कपड़े उठाए, फटाफट सारे कपड़े। हालांकि मैं यहाँ पर चाय भी लेके गई थी अपने पीने के लिए, कि मैं हवा भी लूँ और चाय भी पीऊँ, पर चाय तो पी नहीं गई। और फिर मैंने फटाफट कपड़े लिए और नीचे आ गए। अगले दिन मैं यहाँ पर साफ़ सफाई कर रही थी। यहाँ पर मैंने ड्रेसिंग शीशे को साफ़ किया, फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर अपना छोटे छोटे जैसे टीवी हो गया, फिर एसी हो गया, इन सबको साफ़ किया, स्टूल को साफ़ किया और फिर पोछा वोछा करा। एक बात बताऊं, हम लोग डेली साफ़ सफाई करते हैं, हर रोज़ डेली झाड़ू पोछा और ये सब झाड़ सब साफ़ करते हैं हम लोग। और इतनी डस्ट होती है, पता नहीं कहाँ से डस्ट इतनी आती है कि मैंने पंखा साफ़ किया, इतनी धूल मिट्टी हो रखी थी ना कि इतनी मोटी मोटी परत जम गई 2-4 दिन में ही। क्योंकि रोज़ डेली तो पंखे में भी हाथ नहीं लगता, तो हफ्ते में एक बार ही पंखे में हाथ लगता, तो इतना डस्ट निकला उसमें से। तो समझ में नहीं आता कि कहाँ से बंद होते हैं कमरे, फिर भी इतनी धूल मिट्टी होती है। तो ये ही है, इसीलिए रोज़ तो साफ़ सफाई इतनी सी होती नहीं, कभी कभार ऐसी डीप क्लीनिंग होती है, तो वही किया मैंने।
पोछा करने के बाद फिर मैं नहाने चली गई थी। हेलो फ्रेंड, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे, अपने घर में सुरक्षित से होंगे। तो आज मैं ना आपसे कल से आज मिल रही हूँ। मैंने ब्लॉग जो है कल शुरू किया था, मतलब वीडियो मैंने कल बनाई थी, उसके बाद मैं कोई वीडियो नहीं बनाई। मतलब थोड़ी सी क्लिप ली है आपके लिए, और उसके बाद मैंने मतलब पूरी नहीं कर पाई मैं वीडियो। तो उसके बाद मैं जाके अब आपसे बातें कर रही हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा था कि आपसे बात नहीं हो पा रही है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आपसे आज बात कर लूँ। तो अभी मैं नहा धो के आई हूँ, सारा काम करने के बाद मैं नहाने चली गई, फिर नहा धो के आई। तो अभी मैंने सोचा यही टाइम है आपसे बात करने का, तो मैं आपसे बात कर लूँ। और टाइम देखो अभी कितना टाइम रखा, 1:15 हो रखा है। ये देखो मैं बताती हूँ आपको, ये देखो 1:15 हो रखा है, और अब जाके मैं फ्री हुई हूँ। तो अब मैं सुबह से वैसे तो हल्का फुल्का खाया था, पर मेरी बेटी ने जूस बनाया था, तो ये देखो मैंगो शेक बनाया था, तो मैंने सोचा ये भी पी लेती हूँ। पर पहले आपसे बात कर लेती हूँ, क्योंकि मैं ना दरअसल मैं ठंडा जूस नहीं पी सकती, और मेरी बेटी ने ये फ्रिज में रख दिया था, तो इसीलिए फिर मैंने इसको अभी बाहर रख दिया है, ताकि ये जब तक मैं आपसे बात करती हूँ तब तक ये नॉर्मल टेम्परेचर पे हो जाएगा। मतलब मैं ठंडा नहीं पी सकती, नॉर्मल हो जाएगा। सबसे बड़ी बात तो ये है कि हर राज्य में लॉकडाउन खुल गया है, और हमारे दिल्ली में भी लॉकडाउन खुल गया है। तो इसका मतलब आप ये मत समझना कि लॉकडाउन खुल गया तो इसका नाजायज़ फ़ायदा उठाया जाए। मतलब चलो जी घूमने निकल जाते हैं, या चलो कहीं भीड़ में चले जाते हैं, नहीं, आपको घर में ही रहना है। थोड़ा सा सावधानी बरतनी है। अगर आपको बाहर जाना है, किसी कारणवश जाना है, काम पे जाना है, तो आप कृपया करके अपने आप को थोड़ा मास्क वास्क लगा के मुंह को अच्छी तरह से कवर करके। क्या करते हैं कई लोग, मास्क लगा तो लेते हैं, पर वो मास्क जब बात करते हैं तो मास्क को उतार देते हैं। मास्क को उतारना नहीं होता है, क्या फ़ायदा फिर मास्क लगाने का। मेरे को तो इतना गुस्सा आता है ना, जब मैं टीवी में देखती हूँ ना लोगों को, कि मतलब देखो कैसी भीड़ भाड़ में ऐसे ही लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं। अगर मास्क लगा भी रखा है तो यहाँ कान पे लटका रखा है बिना मतलब के। तो इससे तो अच्छा कहीं मास्क ही ना लगाओ। उन्हें तो अपनी चिंता तो है नहीं, और उन्हें फिर दूसरों की कहाँ चिंता होगी। जब उन्हें अपनी सेफ्टी का ध्यान नहीं है तो दूसरे की क्या सेफ्टी करेंगे वो। तो सबसे बड़ी बात तो यह है कि मैं ज़्यादातर उनके लिए ही बोल रही हूँ कि जो मास्क नहीं लगाते ढंग से, और प्रॉपर मतलब अपने आप को सेफ नहीं रखते हैं, उनको ही मैं कहती हूँ कि आप जब भी मार्केट जाएं या कहीं भी जाएं, आप, मुझे पता है कि लोगों को काम भी करना है, बाहर भी जाना होता है, कई काम हो जाते हैं, और वैसे भी कई दिनों से हम अंदर ही थे, और तो कई काम ऐसे हैं जो हमें बाहर जाके ही करने पड़ेंगे। तो इसलिए अपना सावधानी से जाएं, सावधानी से काम करें। और जब भी आप किसी से बात करें, ज़रूरी नहीं है कि आप बात करें तो मास्क उतार के ही बात करें। बिना मतलब आप मास्क को मुंह पे ही रखें, और मास्क को नाक तक ऐसे यहाँ तक कवर करें अपने आप को, और वही सही होता है। वैसे तो डबल मास्क लगाना चाहिए, अगर नहीं लगाते तो वो जो मास्क है आपके पास मास्क, उसको तो आप ढंग से लगा सकते हो। तो यही है। और मुझे तो बड़ा गुस्सा आता है जो बिना मास्क के घूमते हैं या मास्क नहीं लगाते ढंग से। और दूसरी बात ये है कि आजकल वीडियो मैं बना तो रही हूँ, पर ढंग से प्रॉपर बन नहीं पा रही है। कभी कोई दिक्कत हो जाती है, कभी मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है, कभी कुछ बनाना होता है, सोचती हूँ कि ये बना दूँ आपके लिए, आपके साथ शेयर करूँ, तो उसके लिए चीज़ें नहीं हो पाती मेरे पास। क्योंकि पहले तो लॉकडाउन लगा हुआ था तो बाहर हम जाते नहीं थे। तो अब जो लॉकडाउन खुल गया, पर धीरे धीरे देखती हूँ मैं जा सकती हूँ, पर मैं जब भी जाती हूँ, जब ज़्यादा ही ज़रूरी होता है तभी मैं बाहर निकलती हूँ। वैसे मैं बिना मतलब के बाहर नहीं निकलती हूँ। वो आपको भी इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आप भी इस तरह से अपने आप को सेफ रख सकते हैं। और जब आपको पता होता है कि आप अगर तबीयत आपकी ढंग से मतलब सही नहीं रहती, तो आपको ज़्यादा ही ज़रूरत होती है अपने आप को सेफ रखने की।
और क्या बताऊँ मैं, आजकल गर्मियों का मौसम है और गर्मी इतनी भयंकर हो रखी है, 4-5 दिनों से तो इतनी बुरी हालत हो रखी है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। मतलब कुछ काम करने को जाओ तो काम करने का मन ही नहीं करता, इतनी गर्मी है, पसीने से नहा जाते हैं हम लोग। तो आप बताओ, आपके यहाँ जहाँ भी आप रह रहे हो, आपके यहाँ का मौसम कैसा है? और हमारे यहाँ तो बहुत गर्मी है, दिल्ली में तो वैसे भी गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, ऐसा लगता है हम आग के गोले के पास में बैठे हुए हैं। और फ्रेंड, आपसे मुझे एक शिकायत है, छोटी सी शिकायत है, प्लीज़ बुरा मत मानना, पर मेरे लिए बहुत ज़रूरी है आपसे बात करना। तो वो बात यह है कि आप वीडियो को ज़रूर देखते हैं मेरी, मुझे पता है, मगर आप लाइक करने में बहुत कंजूसी करते हैं। प्लीज़ ऐसा मत करिए, आप लाइक करिए, उसका कोई पैसा नहीं लगता, आपका कुछ खर्च नहीं होगा। आप लाइक कर दोगे तो मुझे मतलब वीडियो बनाने में अच्छा लगेगा, मुझे एप्रिशिएट लगेगा कि आपने मेरे लिए एप्रिशिएट किया है कि देखो कितनी अच्छी वीडियो बनाती हैं। बेस अब मुझे नहीं पता आपको अच्छा लगता है या नहीं लगता, वो आप मुझे कमेंट करके मुझे कमेंट करोगे तो भी पता चलेगा कि मुझे हाँ मेरी गलती है, तो आप मुझे बताओ हाँ यहाँ मेरी गलती है। तो इसीलिए कह रही हूँ मैं आपसे, प्लीज़ लाइक कर दिया करें, कमेंट भी करो और सब्सक्राइब ज़रूर करो। और जो नए हैं उन लोगों को तो सब्सक्राइब करना चाहिए, अगर वो सब्सक्राइब करेंगे तभी तो मेरी आने वाली वीडियो भी देखेंगे। और आगे आगे तो मैं अच्छी सी वीडियो बनाऊंगी। और वैसे भी धीरे धीरे ही एक एक कदम चल के ही हम लोग आगे पहुंचते हैं, सीढ़ी को एक एक कदम रख के सीढ़ी पे, तभी तो हम ऊंचाई पे पहुंचते हैं ना। तो मैं भी यही कर रही हूँ, आप प्लीज़ मेरा साथ दो और मुझे आगे बढ़ने का मौका तो दो। और आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, और आपका सब्सक्राइब तो है ही, प्लीज़ लाइक भी करो, सब्सक्राइब भी करो। इतना ही कहना चाहती हूँ आप लोगों से। आई होप आप लोगों को थोड़ा सा तो समझ आ ही गया होगा। और मैं आपसे ज़बरदस्ती नहीं बोल रही हूँ कि आप मुझे ज़बरदस्ती लाइक करो या सब्सक्राइब करो, आपकी मर्ज़ी है, पर फिर भी आपकी तरह ही हूँ मैं, प्लीज़ समझो। तो मुझे पता है जो मेरे सब्सक्राइबर हैं वो बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से मेरी वीडियो देखते हैं, और उनके लिए मैं तहे दिल से उनका धन्यवाद करती हूँ। और ऐसे ही मेरी आगे भी वीडियो देखते रहें, और मैं आने वाली जो वीडियो है बहुत अच्छी अच्छी डालूँगी आपके लिए। और आप प्लीज़ अपना ध्यान रखना। तो देखिए फिर आगे मैंने वीडियो में आपके लिए क्या क्या किया है, तो वो आगे चल के आपको पता चलेगा। तो चलिए फिर इतना ही कहना चाहती थी आपसे, तो मिलती हूँ अगली वीडियो में। तब तक आप वीडियो का मज़ा लें। बाय।